हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 26 दिसंबर 2025 और मैं निकल रहा हूँ सोलो बाइक ट्रिप पे। बिल्कुल ही अनप्लान्ड सी ट्रिप है, कोई भी प्लानिंग नहीं किया है मैंने इस ट्रिप का। मैंने कल बैठा चैटजीपीटी से रिसर्च कराई, परप्लेक्सिटी से रिसर्च कराई, किसी ने कुछ ढंग का प्लान नहीं दिया मुझे। बट एक रैंडम सा मैप मेरे दिमाग में क्रिएटेड है कि मेरे पास है पूरे 10 दिन, 26 से लेके 4 जनवरी तक। अब इन 10 दिन में मैं अभी आज निकल रहा हूँ लोनावला के लिए। लोनावला से जाऊँगा मुंबई, वहाँ पे एक दोस्त से मिलूँगा, थोड़ा बहुत मुंबई एक्सप्लोर करूँगा। और अगर वो दोस्त मान गया मेरे साथ बाइक पे जाने के लिए तो हम निकलेंगे नासिक। अगर वो नहीं माना तो मैं अकेला निकलूँगा नासिक के लिए। फिर नासिक से सतारा, सतारा से रत्नागिरी और फिर रत्नागिरी से वापस पुणे आने का प्लान है। तो ये पूरे 10 दिन की ट्रिप है। मैंने रैंडम सा प्लान किया है, ऐसे निकल गया हूँ बिना कुछ सोचे समझे। देखते हैं कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं। जितना एक्सप्लोर हुआ, नहीं हुआ। तो ये मेरी पहली सोलो ट्रिप है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो एज ए प्रिपरेशन मैंने बैग्स पैक किए हैं, जिसमें से मेरे पास 2 बैग है। एक, चूँकि मेरी इस 10 दिन की ट्रिप में मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ, तो बीच में 4 वर्किंग डेज पड़ रहे थे इन 10 दिनों में। तो मैंने 2 दिन का लीव लिया है और 2 दिन का मेरा वर्क फ्रॉम होम है। तो बेसिकली 29 to 30 2 दिन मेरा वर्क फ्रॉम होम है। तो उसके लिए मैंने एक बैग में मेरे लैपटॉप एसेसरीज और उसमें कुछ खाने की सामान, बिस्किट, चिप्स वगैरह वो सब रख लिया है। और दूसरे बैग में मैंने कपड़े रखे हैं और एक क्रॉक्स वगैरह जो भी है, मतलब डेली यूज़ वाले थे। और फिर मैंने एक मस्त सा कल लेके आया टायर, क्या बोलते हैं, इलास्टिक रोप, उससे मैं बांधूंगा। तो मेरे पास फ़िलहाल है मेरी चंपा। इसका नाम चंपा क्यों है ये मैं बाद में बताऊंगा आगे के एपिसोड्स में। तो बेसिकली मेरे पास है SP125, अभी के लिए होंडा SP125, और उसी से मैं ये पूरी ट्रिप करूँगा। तो निकलते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी, कितना एंजॉयमेंट हो सकता है, कितना नहीं। लेट्स सी। फॉलो करते रहिए इस वीडियो को और देखते रहिए आगे क्या क्या होता है और मैं कहाँ कैसे एक्सप्लोर करता हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा और कैसे एक्सप्लोर करूँगा। तो निकल चुके हैं हम घर से निकले हमको करीबन 1.5 से 2 घंटे हो गया है और अभी हम हैं मुंबई पंढरपुर रोड से। यहाँ से लोनावला करीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर है। बट चलाते चलाते बाइक मेरे दिमाग में आया कि हम लोनावला जा तो रहे हैं, बट कहाँ एग्जैक्टली, ये तो डेस्टिनेशन फिक्स नहीं थी। तो मैंने गूगल सर्च करा कि टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ लोनावला। तो मेरे को सबसे पहली चीज़ वहाँ आई, मेरे रास्ते में जो सबसे पहले आने वाली जो चीज़ थी वो मैंने ढूंढा और वो मुझे मिला भाजा बुद्धिस्ट एंशिएंट केव्स। तो फिर मैंने उसे मैप पे सर्च करा यहाँ से, और वो यहाँ से करीबन 11 किलोमीटर दिखा रहा है। तो अभी सबसे पहली हमारी डेस्टिनेशन है भाजा बुद्धिस्ट एंशिएंट केव। सुनाई दिया होगा आपको, नहीं सुनाई दिया तो आगे चल के देखते हैं और लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। तो मैं निकल चुका हूँ अभी भाजा बुद्धिस्ट एंशिएंट केव्स की तरफ। तो वो जो मुंबई पंढरपुर रोड बोलो या उसको सोलापुर मुंबई हाईवे बोलो, जो भी गूगल मैप पर जो दिखा रहा है वो एग्जैक्टली वहाँ से एक राइट टर्न लेना है जब आप पुणे के तरफ से आ रहे हो तो। और राइट टर्न लेते ही कारला पड़ता है और कारला से आगे चलोगे तो फिर वो बुद्धिस्ट एंशिएंट केव की तरफ जाएंगे। और उसी के बीच में हमें एक मलावली स्टेशन दिखी बीच में। तो इसके मैंने कुछ शॉट्स बनाए। काफ़ी अच्छा स्टेशन है, छोटा सा स्टेशन है, बट मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि शांति है यहाँ। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, एकदम शांत सा माहौल, हवा बह रही है, पीछे पीपल का पेड़ है।
तो हम अभी पहुंच गए हैं भाजा बुद्धिस्ट एंशिएंट केव में, और ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ से। तो मैं आगे भी गया रोड के, बट मुझे आगे कुछ दिखा नहीं, तो आई गेस कि यही सीढ़ियाँ हैं, यही ट्रैक है, क्योंकि यहीं पर सारी पार्किंग्स वगैरह, टैक्सीज वगैरह सब बहुत सारी लगी हैं। तो आई गेस यही सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाना है, ऊपर में शायद एंशिएंट केव है पहाड़ के ऊपर। तो चलिए। इतना जल्दी थक गए, एक्सपेक्टेड नहीं था। लेस देन 100 सीढ़ी चढ़ा होगा अभी, बहुत ऊपर जाना है। सीधा व्यू। बाहर से टिकट बुक करो तो यहाँ इंडियन टिकट प्राइस 25 रुपीज़ लिखिए, बट वहाँ स्कैन करके खुद से बुक करो तो प्राइस 20 रुपीज़ पे करने को आता है। तो मैंने खुद से बुक किया 20 रुपये पे करके। लेट्स गो अपना। तो अभी हम लोग नीचे जो गांव है वो भाजा गांव है, और इसे लोग भाजे भाजे बोलते हैं, भाजे बुद्धिस्ट एंशिएंट केव। तो ये करीबन उस गांव से जो ग्राउंड लेवल है उससे 400 फीट की ऊंचाई पे है, ऊपर है। तो वही हम लोग चढ़ के आए अभी ऊपर सीढ़ियों से। तो ये पूरी एक केव्स बनी हुई है पहाड़ों के बीच में। आइए और अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है, कैसे है। ये जो बाजे हैं, जहाँ तक मैंने गूगल सर्च और ChatGPT से पूछा, परप्लेक्सिटी से पूछा, तो जहाँ तक मुझे ये पता चला कि ये जो भाजे बुद्धिस्ट एंशिएंट स्कल्पचर है, ये जो केव्स है वो किस लिए बनी थी। तो बेसिकली जो मॉन्क्स होते थे बुद्धिस्ट में, उनके लिए ये क्वार्टर्स बने हुए थे कि मतलब जो भी इस रास्ते से गुजरे वो यहाँ आके रेस्ट कर सके। और ये जो मोन्यूमेंट्स है, ये जो एरिया है, यहाँ लोग आके जो मॉन्क्स थे वो प्रेयर करते थे। तो ये देखो गाइस, ये छोटे छोटे ऐसे क्वार्टर्स बने हुए हैं, रूम्स बने हुए हैं जो अंदर से दिखते हैं। तो ये देखो, एक छोटा सा घर है, एक तरह से बारांडा, और ये उसके अंदर एक छोटे छोटे रूम्स बने हैं। तो जो भी मतलब आया, तो ये देखो उनके लिए एक साइड से बेड है, ये लिविंग स्पेस है, इस साइड लिविंग स्पेस है, ये बेड है उनके लिए। आई गेस वो इस पे सोते थे, इसके ऊपर कुछ सॉफ्ट सा गद्दा बिछा के सोते थे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्लीप हियर यार। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके की लाइफ थी पहले। सबसे साइड में, सबसे कोने में इस तरीके की वाटर टैंक्स बनाए हुए हैं, जहाँ आई गेस रेन वाटर जो होते थे वो आके स्टोर होता था यहाँ पे, जिसको हमने क्लास 2, 3, 4, 5 में पढ़ा था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे वो रेन वाटर स्टोर करते थे ताकि जो भी आए यहाँ रुके, उनकी पानी की भी इंतज़ाम हो। इसके अंदर भी मछलियाँ तैर रही हैं छोटी छोटी सी। कितना ऑर्गेनाइज था ये चीज़ उस ज़माने में भी। और ये आज से 2300 साल पहले की ये केव्स हैं। देखो इस एक और वाटर टैंक दिखा मुझे यहाँ पे। यहाँ कुछ तो लिखा हुआ है किसी लैंग्वेज में, मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है। इस केव के अंदर एक छोटी सी स्कल्पचर भी है, जिसको देख के हमें ये पता चलता है कि आज से 2000 साल पहले भी, इन द सेंस कि जब मॉन्क्स थे, जिस समय पे थे, तो उस वक्त भी तबले का और वो जो ढोलक का चलन था। तब भी वो औरतें ढोलक बजाती थी, तबला बजाती थी, और उसका तो वो स्कल्पचर में वो चीज़
बनाया गया है तो उससे हमें ये पता चलता है कि आज से 2000 साल पहले भी लोग तबला बजाते थे, ढोलक बजाते थे और औरतें भी बजाती थी। जैसे हमारे घर में शादियाँ होती हैं तो मम्मी लोग लेके आती है ना ढोलक कि ले आओ भाई ढोलक बजाएंगे और वो गीत गाएंगे। तो उस कल्चर को भी 2000 साल पहले भी फॉलो किया जाता था और वो यहाँ दिखाता है। तो गाइस अभी हम उधर गए थे, तो उधर था आगे बुद्धिस्ट एंशिएंट के। अब हम जा रहे हैं जस्ट वो हाईवे है हमारी, हाईवे के रोड इस साइड हाईवे से आके लेफ्ट टर्न लेंगे तो बुद्धिस्ट एंशिएंट केव की तरफ जाएंगे और अगर राइट टर्न लेंगे तो कार्ला केव्स की तरफ जाएंगे। तो अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कार्ला केव्स। लेट्स गो। ये कार्ला केव्स गाइस, इधर से जाना है। पूरी की पूरी भीड़ इधर जा रही है तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किधर जाना है, बट लेट्स गो एंड एक्सप्लोर कि किधर जाता है। लोकल शॉप्स आसपास है बहुत ज़्यादा। भाई लोग एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये केव्स जाने वाले रास्ते में इतनी भीड़ क्यों है, प्लस ये मंदिरों वाले सामान क्यों मिल रहे हैं और लोग पूजा करने क्यों ऊपर से आ रहे हैं। आई गेस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्ला मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं अभी, ना कि कार्ला केव्स की तरफ। कार्ला केव्स का रास्ता किधर से वो देखना पड़ेगा। अभी चलते हैं मंदिर क्या है कैसे। तो फाइनली करीबन 20-25 मिनट की वॉक के बाद, चढ़ने के बाद ऊपर आ गए और ऊपर आने के बाद ये पता चला कि केव्स भी यही हैं और मंदिर भी यही है। तो बेसिकली केव्स में एंट्री फ़ी 20 रुपये है, वापस है जैसे वहाँ बुद्धिस्ट के लिए था। हाँ, बाजे बुद्धिस्ट के लिए जितना एंट्री फीस था वैसे ही सेम एंट्री फीस यहाँ पे भी है 20 रुपये, जो कि कार्ला केव्स के एंट्री के लिए है। और साथ में एक मंदिर भी है जिसके अंदर लोग बहुत सारे लोग आए हैं और उस मंदिर के लिए। लेकिन ऐसा मैंने पूछा वहाँ पे काउंटर पे, तो उन्होंने बोला कि मंदिर में बहुत लंबी लाइन है, जो कि ये देख रहे हो मेरे पीछे जो स्ट्रक्चर है उसी के लिए बनी हुई है। बट ये मंदिर में ऐसा पूरा घूम के मंदिर के अंदर जाना पड़ेगा। तो पहले हम केव्स में जाते हैं। ये देखो बाहर से मंदिर में किस तरीके से भीड़ है, लाइन लगी है। और मैं अभी केव्स की एंट्री यहाँ से की, बगल में ही मंदिर भी है। केव्स के अंदर तो आ गया मैं। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द केव्स। तो जैसे कि मैंने आपको बाजे बुद्धिस्ट केव्स में एक्सप्लेन किया कि ये उनकी वो हॉल होती है जहाँ वो प्रेयर करते थे मॉन्क्स वगैरह आके। तो यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ऐसे कहा जाता है कि कार्ला केव्स सबसे बड़ा था, जितने भी ऐसे केव्स बने हुए थे उनमें सबसे बड़ा केव्स कार्ला केव्स ही था और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर मंदिर भी है जिसके कारण बहुत लोग आते हैं, बहुत टूरिस्ट आते हैं, तो इसलिए बहुत फेमस है। बाकी यहाँ इंटरनेट चल नहीं रहा है कि मैं और कुछ बता पाऊँ आपको कार्ला केव्स के बारे में। सच्चाई ये है, ये जो चीज़ है वो भी मैंने बाहर पढ़ा क्योंकि वो बोर्ड पे लिखी हुई थी। लेट्स एक्सप्लोर। और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस यही इतना ही दूर है, इतना ही दूर घूमने के लिए है। जो बाहर एंट्री थी, एंट्री के बाद ये हॉल घूमने के लिए है और यहाँ से आसपास कहीं जाने के लिए नहीं है। चारों तरफ बैरिकेड्स लगे हुए हैं, तो इसके बाहर या इसके आसपास और कहीं नहीं जा सकते। मंदिर के उस साइड जा सकते हैं, तो वो अभी जाके एक्सप्लोर करेंगे कि उस साइड मंदिर के क्या है।
सेम है जैसा अब वो उस आया मंदिर के इस साइड, फिर वापस बाहर आया मैं, और वो जो बड़ी सी जहाँ प्रेयर करते थे monk, वो जो है उसको स्तूपा बोलते हैं शायद, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, आई एम सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे नॉलेज नहीं है उसके बारे में। सो बेसिकली ये सेम है जैसा कि हमने वहाँ पे देखा था बाजे बुद्धिस्ट केव्स में, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी छोटे छोटे क्वार्टर्स बने हैं इसके पीछे, और उसमें भी लोग आके रुकते थे, रहते थे, तो सेम है लेकिन उससे बहुत बड़ा है स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा क्वार्टर्स हैं। इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी है। अब जैसे यहाँ पे सामने से देख सकते हैं ये फर्स्ट फ्लोर है, अब इसके ऊपर जाके देखते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर क्या है। हेलो गाइस, तो ऑलमोस्ट कार्ला की केव्स भी एक्सप्लोर हो चुका है। मंदिर जाए या ना जाए, टाइम तो है बट बहुत लंबी लाइन है और लगना पड़ेगा, और बहुत भीड़ है और बहुत धक्का मुक्की है, जाने की इच्छा नहीं है। तो चलते हैं, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, यहीं से प्रणाम करते हैं देवी माँ को। शायद अंदर काली जी का मंदिर है, इतना मुझे पता चला है। प्रणाम देवी माँ। हम सॉरी मैं अंदर नहीं आ पाऊँगा क्योंकि बहुत भीड़ है। आप पीछे देख सकते हो कितनी भीड़ है। इससे पर सब लोग मंदिर जाने वाले हैं। हेलो गाइस, सुबह से घूम रहा हूँ, अब टाइम है पेट पूजा करने का। चलो कुछ खाते हैं। मैंने ये यहीं पे उडुपी कार्ला गेट रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मैंने ऑर्डर करा है एक वेज थाली विथ बटर तंदूरी रोटी। आते हैं फिर खाना खाते हैं, फिर आगे चल के देखते हैं क्या, हाँ उसके लिए भी देखते हैं क्या आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन अपना क्या है, उसके लिए भी रिसर्च करना है। ओके, हे माय वेज थाली। तो राइस का उन्होंने बोला कि बाद में देता हूँ राइस आ रहा है अभी, तो राइस बाद में आएगा। बाकी मेरे में इसमें है पनीर, मिक्स वेज, दाल, बेस्टेस्ट खाना। हेलो गाइस, ट्रिप पे तो निकला मैं, मस्त एंजॉय किया पूरे दिन, बहुत घूमा, बहुत चढ़ना पड़ा, 400 फीट चढ़ा, फिर 600 फीट चढ़ा, फिर उतरा, थका बट कुछ नहीं हुआ। फिर लगी भूख, मैं आया रेस्टोरेंट में और खा लिया खाना। हाँ, और अब आ रहे हैं मुझे नींद, इतनी तगड़ी वाली नींद। अब आप बताओ मैं क्या करूँ। मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं कि मैं अपने घर से ज़्यादा दूर निकलना नहीं है। ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर है मेरा घर यहाँ से, मतलब जहाँ मैं पुणे में रहता हूँ। अब समझ गए होंगे मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ से जाते हैं घर, मस्त सोते हैं, कल सुबह वापस निकलते हैं लोनावला के लिए। अब मैं क्या करूँ। ओके, पहले खा लेता हूँ पूरा खाना, उसके बाद सोचता हूँ, फिर आप लोगों को अपडेट करता हूँ। हेलो गाइस, तो फाइनली मैं वापस घर आ गया। 40-42 किलोमीटर दूर था, 1 घंटे में मैं वापस घर पहुंच गया। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। Day 1 शॉर्टेड गाइस एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो मज़ा आया, आज एक दिन हम लोग 2 केव्स एक्सप्लोर किए हैं। तो बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल Day 2 वापस से देखिएगा, पूरे मज़ा आएगा, उसमें हम लोनावला घूमेंगे। सो लेट्स गो, मीट यू इन द Day 2 सेकेंड ब्लॉग।